नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल राजा हत्याकांड से जुड़ा, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि आखिर राज और सोनम ने राजा को क्यों मारा। लगातार परिवार के लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त मौजूद है। अंकुर जी, सबसे पहला सवाल ये कि इस सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा है कि राजा को आखिर मारा क्यों गया, और इस बीच राजा के भाई का ये कहना है कि सोनम और राज ड्रग्स लेते थे। हाँ बिल्कुल, ये अजीब सी बात निकल के सामने आई है, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो मर्डर मिस्ट्री है इतनी उलझी हुई नज़र आ रही है कि रोज़ एक नया खुलासा हो जाता है। अब उन्होंने आरोप लगाया है, उनके भाई ने, राजा रघुवंशी के, कि दोनों ड्रग्स लेते थे और शायद इस ड्रग्स की लत में ही उन्होंने मर्डर किया हो। ड्रग्स का लत होने का मतलब ये है कि एक आदमी की जो सेंस होती है सोचने की कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, जुर्म अगर मैं कोई करूँगा तो उसकी सज़ा मुझे कितनी मिल सकती है। तो शायद इन्होंने, जैसा ये इनका कहना है, इनके भाई का राजा के, कि ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स के चक्कर में ही इन्होंने जो है राजा रघुवंशी का कत्ल किया है। लेकिन नार्को टेस्ट की मांग लगातार की जा रही थी, और इस बीच शिलोंग पुलिस ने यह भी कह दिया कि नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए नहीं लगती क्योंकि सोनम और राज ने जो भी किया है वो कबूल कर रहे हैं, और ये सच भी है, उन्होंने कबूल भी किया है। अब क्या लगता है इस केस में, और बाकी क्या रह जाता है? देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि नार्को टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो एविडेंस थे ज़्यादातर पुलिस ने जुटा लिए। अब जैसे क्या थे, एक तो सीडीआर था, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन पे जब जब बात हुई, लोकेशन हुई, एक वो सबूत है। दूसरा सबूत है हथियार, वो भी बरामद हो चुका है। तीसरा सबूत है जो बैग, पैसे और एक पिस्टल और एक लैपटॉप, इनमें से भी काफ़ी चीज़ें बरामद हो चुकी है। प्लस गवाह यानी कि जहाँ आके रुके वो, जहाँ उन्होंने साजिश की और हत्या के बाद छुपे, वो भी गवाह हैं। और 2-3 लोग जो शिलोंग में गए थे, पुलिस के पास उनका भी सबूत है, चाहे वो डिजिटल के तौर पे हो या फिर उनके वीडियोस फुटेज हों, सीसीटीवी फुटेज हों। तो अब ऐसे केस में जिसमें क्लियर कट हमारे पास एविडेंस होते हैं, तो उसमें फिर ये सोचना कि भाई नार्को टेस्ट किया जाए, उससे कोई और जानकारी निकलेगी, मुझे नहीं लगता। पर्याप्त सबूत हैं, अगर अदालत में भी पेश किए जाएंगे तो इन सबूतों के आधार पे केस आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पूरे केस में एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अजीब सी लगती है वो ये है कि आपने देखा कि सोनम का साथ देने के लिए जो लोग सामने आए, एक प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स का नाम उसमें है, और बाकी आरोपी भी हैं, विशाल आनंद, और अलग अलग आरोपियों के जो नाम है जिन्होंने साथ दिया सोनम का। सोनम की उम्र बहुत कोई ज्यादा नहीं है। क्या आप इस बात को मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि क्या केवल सोनम और राज के रिलेशनशिप के चक्कर में इन सब ने एक मर्डर करने में उसका साथ दे दिया? देखिए, मैं बिल्कुल, एक सवाल है कि सोनम और राज ने, या सोनम की मैं बात करूं, एक आदमी के चक्कर में फिलहाल 8 लोग जो हैं जेल में हैं, है ना। ये अजीब सी कहानी है। और इसमें जो आपने कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि जो शिलोंग जेम्स हैं और देवेंद्र तोमर जो उनका नहीं, लोकेंद्र तोमर जो उनका नाम है, वो तो खैर एविडेंस मिटाने के आरोप में है। हाँ। उन पर ये आरोप नहीं है कि उन्होंने हत्या की या हत्या की साजिश में थे। उन्होंने एविडेंस जो मिटाए और जो सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ की, उन पर तो उनका केस चलेगा। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, जिसमें से 2 गवाह पलट भी गए हैं आज अदालत में 2 गवाहों ने कहा कि भाई, 2 आरोपियों ने कहा, बेसिकली जो राज के जो साथी थे आनंद और एक दूसरे और हैं, उन्होंने कहा कि हमने हत्या नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो लास्ट में आके टिकेगा उस राज और सोनम के ऊपर ही टिकेगा। तो इसमें जो बाकी लोग हैं, जैसे लोकेंद्र की बात कर लें या हम शिलोंग की बात कर लें, तो उन पर केवल जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ है उनका ही केस चलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि कोर्ट में आकर आरोपियों ने इनकार कर दिया है, वो अपनी बात से पलट गए, तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है? ये नहीं, गुमराह करने की कोशिश तो बिल्कुल करेंगी, क्योंकि दोनों ने जब राज से पूछा तो राज ने कह दिया कि ये तो सोनम ने मर्डर मास्टरमाइंड वो थी। सोनम से पूछा पुलिस ने तो फिर राज का नाम लिया। फिर पुलिस ने दोनों को आमने सामने बैठाया। आमने सामने बैठाने पे फिर वो पुलिस के सामने सच्चाई और सामने आई। तो ये तो बचने के लिए दोनों करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो मुख्य आरोपी बनाए जाएंगे वो राज और सोनम ही बनाए जाएंगे, और बाकी जो है वो साजिश में साथ देना, मर्डर की प्लानिंग में साथ देना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, बाकी लोगों के जो खिलाफ केस होगा वो इस तरह चलेगा। और क्या इसके पीछे कारण, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सोनम और राज, जैसा कि वो कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इस वजह से राजा को मार दिया? हाँ बिल्कुल, अभी मोटिव तो यही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि कोई भी थ्योरी आप देखिए, एक थ्योरी होती पैसे की कोई थ्योरी सामने नहीं आई। एक प्रॉपर्टी हो सकता था कि क्या कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में मारा गया। तो जब भी कत्ल किया जाता है तो एक अदालत भी जानने की कोशिश करती है कि मोटिव क्या था जी, यानी कि मकसद क्या था। अब इस पूरे जो भी हत्याकांड हुआ इसमें मकसद सामने सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि राजा बीच में, इन दोनों के बीच में आ गए थे, जिसलिए उनको रास्ते से हटाना मोटिव था। ठीक। पैसा नहीं आया सामने, कोई प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं आया, कोई लेन देन नहीं आया, कोई किसी और तरीका कोई ब्लैकमेलिंग या एक्सटॉर्शन सामने नहीं आया। तो फिलहाल जो एक मुद्दा सामने आया है वो ये आया है कि दोनों के बीच में जो हमने अपने नेटवर्क 18 पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर बताया भी था कि 3 मार्च से लेके 28 अप्रैल तक जो बातचीत हुई है ना, उसकी कॉल डिटेल घंटों तक 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 40-40 मिनट राज और सोनम के बीच में बातचीत हो रही है। तो इतनी लंबी बातचीत, दोनों कहीं ना कहीं निकट थे, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ था, तभी इतनी लंबी बातचीत होती है। तो मोटिव वही था कि मोटिव दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसके चक्कर में राजा का मर्डर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी। तो आप राजा हत्याकांड को लेकर क्या सोचते हैं? अभी तक जो भी अपडेट सामने आए उसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।